हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है? संधि। ये संधि जो टॉपिक है ना, ये हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हाई कोर्ट 4th ग्रेड ग्रुप डी हो, हाई कोर्ट एलडीसी हो, चाहे आपके रीट हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम में जिसके अंदर हिंदी आती है उसके अंदर संधि 100% आती है। हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्या? संधि। सबसे ज्यादा नंबरों के द्वारा जो आने वाला टॉपिक है वो भी कौन सा है? संधि। यदि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो हिंदी बराबर संधि। यदि आपकी संधि क्लियर है ना तो आपकी हिंदी व्याकरण भी काफी हद तक क्लियर मानी जा सकती है। इसलिए संधि को हिंदी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। हिंदी की जो रीढ़ की हड्डी है, मजबूत आधार स्तंभ है, उसका नाम क्या है? संधि। अब हम देखते हैं कि संधि होती क्या है, किससे मिलकर बनती है, इसके अंदर क्या क्या निर्धारण किया जाता है। तो संधि जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द क्या है? धी। सम का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके। सम का मतलब होता है सम्यक, विस्तृत, ठीक ढंग से, सार्थक तरीके से, अच्छे प्रकार से। अब इनमें से हम जो यहां अर्थ ले रहे हैं वो अर्थ ले रहे हैं क्या? सार्थक। और धी का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन को व्याकरण में किस नाम से जाना जाता है? विकार के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? विकार के नाम से। अब विकार माने क्या हुआ? परिवर्तन। और परिवर्तन सदैव नया होता है, नहीं होता? और नए को हम किस नाम से जानते हैं? नवीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? नवीन के नाम से। तो अब हम कहें संधि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। अब उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला? तो निकला नवीन सार्थक विकार। तो क्या कह सकते हैं? संधि शब्द 2 शब्दों की योग से मिलकर बना है, सम प्लस धी के योग से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नवीन सार्थक विकार। अब हम कहें कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखो दोस्तों, आप लोग संधि की परिभाषा को रटने का प्रयास करते हो। ये एक रटने का टॉपिक नहीं है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। हम इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझने का प्रयास करें तो हमारे पास 2 शब्द होते हैं या नहीं होते? इन शब्दों का पहला जो शब्द है उसका अंतिम वाला वर्ण, इसका जो है वो प्रथम वर्णावल। इन दोनों वर्णों को हम क्या कराते हैं? ये जो है वो क्या है भाई? वर्ण। इन दोनों वर्णों का हम क्या कराते हैं? मेल कराते हैं। क्या कराते हैं? मेल। और इस मेल से कोई तीसरा ही वर्ण उत्पन्न होता है या नहीं होता? और इस वर्ण को किस नाम से जाना जाता है? विकार। क्योंकि तीसरा जो वर्ण बना है वो इन दोनों के अतिरिक्त बनता है, नहीं बनता? और वो अतिरिक्त बना है तो वो परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? विकार के नाम से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इस शब्द को, शब्द जो शेष बचा है उसे, और इधर जो शेष बचा शब्द है उसे, इन तीनों को मिलाकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। और वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक। कैसा होना चाहिए? सार्थक। तब जाकर हमारी संधि की जो प्रोसेसिंग है वो पूरी होती है, नहीं होती? हम वापस इसकी बात कर लें। हम 2 शब्द लेते हैं, शब्दों के जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण, दोनों को मेल कराते हैं।
मेल से एक तीसरा वर्ण बनता है, वो तीसरा वर्ण कुछ नया होता है, उसे क्या कहते हैं, विकार या परिवर्तन। और वो विकार से और शेष बचे शब्दों से जो शब्द निर्मित होता है वो कैसा होता है, सार्थक। तब जाकर हमारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब हम इससे परिभाषा का निर्धारण करते हैं। मेल किसका करा रहे हैं, वर्णों का। वर्ण कितने हैं, 2। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो कि कैसा होना चाहिए, सार्थक, उसे ही क्या कहा जाता है, संधि। तो परिभाषा क्या हो गई, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को ही, क्या कहा हमने, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि। या मैं सीधे से शब्दों में कह दूं तो 2 वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है, संधि। संधि का मतलब विकार उत्पन्न होना कंपलसरी है। यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो संधि नहीं होगी, वो एक संयोग होगा। संधि में सार्थकता और विकार उत्पन्न होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। अब देखते हैं, हम संधि का अर्थ देख चुके, संधि की परिभाषा देख चुके। अब हम देख रहे हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं भाई, 3। पहला कौन सा, स्वर संधि। दूसरा कौन सा, वो होता है व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा होता है आपका, विसर्ग संधि। तो कितने भेद हो गए, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देख रहे हैं पहला जो हमारा भेद आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, स्वर संधि का। किसका भेद आ रहा है, स्वर संधि। अब हम स्वर संधि में देख रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा में हमने जो संधि की परिभाषा ली है, इसमें 2 वर्ण लिए हैं ना, इन वर्ण की जगह केवल क्या कर दें हम, स्वर, और पूरी परिभाषा को एज इट इज रिपीट कर दें तो वो परिभाषा किस संधि की बन जाती है, स्वर संधि की। तो वो परिभाषा क्या हुई, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न क्या भाई, विकार। वो विकार कैसा होना चाहिए, सार्थक। तो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि। तो परिभाषा क्या हो गई, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को ही क्या कहा जाएगा, स्वर संधि कहा जाता है। अब बात आती है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद होते हैं कितने, 5। कितने भेद होते हैं, 5। अब कई बार हम इनके क्रमों की बात करें तो देखिए, संधि बनाने वाले, संधि का निर्माण करने वाले व्याकरणाचार्य का नाम था पाणिनि महोदय। संधि का निर्माण जिन्होंने किया था उनका नाम था पाणिनि। तो पाणिनि महोदय के द्वारा जो संधि का, स्वर संधि का सही क्रम दिया गया, वो सही क्रम क्या था आपका, तो पहली संधि थी क्या, यण। दूसरा क्रम क्या रखा हमने भाई, यहां पर अयादि। क्या रखा, अयादि। तीसरा जो क्रम रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, गुण। चौथा जो हमने क्रम रखा है वो आपका क्या रखा है, वृद्धि। और 5वां जो हमने क्रम रखा है वो आपका क्या रखा है, दीर्घ। तो इस तरह संधि, स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5। पहला कौन सा, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। इस तरह हमारे स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5। अब हम बात कर रहे हैं पहली संधि कौन सी है, तो वो हमारी है कौन सी, यण संधि। अब देखते हैं हमारी यण संधि को हम समझने का प्रयास करते हैं।